मेरे बहनों और भाइयों, केजरीवाल आएगा, दाना डालेगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, जाल बिछाएगा, फंसोगे तो नहीं। अब इसके जाल में नहीं फंसना है, इसकी असली सूरत सामने आ गई है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाना है, विकसित करारा बनाना है, विकसित मुंडका बनाना है। और मैं आपको वचन देने आया हूं, ये गजेंद्र भाई ने हमारे पार्षद कारपोरेटर के रूप में भी जबरदस्त काम किया है। ये दिनों रात मेहनत करते हैं, ये जनता के लिए जीते हैं, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। और ये अकेले थोड़ी रहेंगे, दिल्ली में केंद्र सरकार है, और फिर मामा भी तो ब्याज में मिलेगा। मेरा सबसे पहले आपसे ये हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, बच्चों आप आवाज मत करना, क्योंकि आज दादा मांडू के इस प्रांगण में एक ऐसी शख्सियत जिसने मेरे इस भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो मेरी मातृशक्ति का मान सम्मान किया है और जो मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, अगर किसी को लाडली सम्मान योजना का श्रेय जाता है तो हमारे बीच में हमारे कैबिनेट कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम दादा मांडू के इस प्रांगण में हम सबका सौभाग्य है कि 15 साल तक लगातार मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर और जन जन का सम्मान करते हुए और मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हुए हर वो काम मध्य प्रदेश के लिए किया जो भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में एक पहचान बनी। इसलिए एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाएं। और अब एक नया दायित्व है, ये मेरे किसानों को अपना भगवान मानते हैं। मैंने इनको देखा है, सुना है और मुझे इनका आशीर्वाद भी मिला है। जो मेरे किसानों को भगवान समझे और जो उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़े, ऐसे कृषि मंत्री मैं शिवराज चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए आज अब अपना आशीर्वाद देने के लिए दादा मांडू के इस प्रांगण में आए हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो मंच पर व्यवस्था को बनाए रखें। मैं बार बार अपने साथियों से कहूंगा कि वो मंच पर व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि अब बहुत देर से हम सबके आदरणीय और मेरी माताओं और बहनों के लिए जो मामा जी के नाम से और जिन्होंने अपना दायित्व और फर्ज भी निभाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष में कई जगह पर लाडली सम्मान योजना के तहत एक सम्मान राशि मेरी मातृशक्ति को दी जा रही है। उसके अगर कोई असली सूत्रधार है तो हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। देखिए, मैं ज्यादा लंबा कुछ नहीं कहूंगा। सुबह से पूरी विधानसभा के अंदर हर गांव की प्राचीन चौपाल के प्रांगण में जाकर अपने बुजुर्गों का, माताओं का, युवाओं का आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद 8 तारीख को विजयश्री लेकर इस मुंडका विधानसभा में कमल का फूल खिलाने जा रहा है। आज ये जनाधार ने बता दिया है।
आज दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाना चाहती है, ताकि इस दिल्ली का भी वो विकास हो सके जो पूरे भारतवर्ष में अनेक राज्यों में हो रहा है। मेरी इस दिल्ली को इन भ्रष्टाचारियों ने 10 साल तक लूटा है। मैं अपनी मातृशक्ति से कहूंगा कि मेरी मातृशक्ति, आप एकत्रित होकर, संगठित होकर इस भ्रष्टाचारी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। और आपको एक बात बता दूं, इस भ्रष्टाचारी के ऊपर शराब घोटाले में केस चल रहा है और तिहाड़ जेल के ऊपर एक पोस्टर लगा है, केजरीवाल आएंगे। तो केजरीवाल तो आएंगे, लेकिन तिहाड़ जेल में आएंगे। अब दिल्ली में उनका स्थान नहीं है। उनका सही स्थान उस तिहाड़ जेल में है, क्योंकि उन्होंने मेरी मातृशक्ति की बद्दुआएं ली है, जो इस दिल्ली के अंदर शराब नीति लागू की थी। मेरी इस मातृशक्ति के साथ धोखा किया है, जो पिछले 10 साल से इनकी पेंशन वृद्धावस्था की बंद कर रखी है। मेरे उन गरीब भाइयों से धोखा किया है, पिछले 10 साल से जिनका एक नया राशन कार्ड नहीं बना, उस राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं चढ़ा। एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड में एक व्यक्ति पर 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल फ्री दे रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्टाचारी ने उस योजना का लाभ दिल्ली के जन जन को नहीं मिलने दिया। मैं आप लोगों से आज कराला गांव के इस प्रांगण में और दादा मांडू के आशीर्वाद से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप लोगों के बीच में इस मुंडका विधानसभा के विकास की गारंटी लेके आया हूं। एक बार मुझे मौका दे दो, आप लोगों का मान सम्मान करते हुए इस मुंडका विधानसभा की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ये वादा करता हूं आपसे। लेकिन उसके लिए आप सभी को, अपने इस बेटे के लिए, अपने इस भाई के लिए, अपने इस दोस्त के लिए 5 फरवरी तक कंधे से कंधा मिलाकर जन जन को कमल के फूल के लिए प्रेरित करना होगा। उनको बताना होगा कि दिल्ली के अंदर शुभकामनाएं, आप सबकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आए और कराला और मुंडका विधानसभा प्रगति और विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़े, यही प्रार्थना करता हूं। मुझे कहा, जब मैं किसानों की समस्या सुन रहा था, एक दिन मैंने बुलाया किसानों को 12 सफदरजंग रोड पर, जहां मैं रहता हूं। लेकिन जहां मैं रहता हूं, यह मत मानना कि मेरा घर है, वो घर आपका भी है। जब चाहो चले आओ, मामा का घर है। मुझे कहा कि कराला वाले आपको याद कर रहे हैं और आपकी एक सभा चाहिए, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। ये मत मानना कि केवल चुनाव के लिए आया हूं। जब भी जरूरत पड़ेगी कराला वालों, मामा आपकी सेवा के लिए खड़ा रहेगा। आज आपने पगड़ी पहना के सम्मान किया है, और अपने गांव में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई होता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मान, इस पगड़ी का सम्मान और जनता की शान कभी जाने नहीं दूंगा। और यहां तो किसान है, मैं किसानों का मंत्री हूं, लेकिन मंत्री नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। बहनों और भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण हैं, आत्मा है। और मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है, पूजा। लेकिन दुख होता है, कैसा केजरीवाल दिल्ली में खेती को कृषि का दर्जा ही नहीं है।
सुनो किसान भाइयों, आज मामा कह के जा रहा है, गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, दिल्ली को कृषि का दर्जा मैं दूंगा, आप चिंता मत कर। दिल्ली के किसान बेहाल है, बदहाल है, किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा केजरीवाल तुम खुद ना दो तो ठीक है, मोदी जी दे रहे हैं, वो भी देने नहीं देता। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मोदी जी की सरकार की योजना है कृषि विकास योजना, उसमें हम कई चीजें किसान को देते हैं, देश भर में दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सब्सिडी पे देते हैं, कृषि यंत्र देते हैं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते हैं, अलग अलग तरह के नए बाग लगाने के लिए पैसा देते हैं, नर्सरी के लिए पैसा देते हैं, अच्छे बीज पे सब्सिडी देते हैं, एक नहीं दर्जनों योजनाएं। लेकिन मैं हैरान रह गया कि दिल्ली के किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार अगर चाहे तो सीधे पैसे नहीं देती, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम पैसा देते हैं। ये केजरीवाल और आजसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बहनों और भाइयों, मैं माइक पे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, और केवल यही नहीं, कराला में कह रहा है, मैंने चिट्ठी लिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री को कि क्या गजब करते हो, अरे यहां के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल जाने दो, प्रस्ताव भेज दो, पैसे हम देंगे, मोदी दे रहा है, तुम रोक क्यों रहे हो। कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और जब मैंने ये बात सार्वजनिक की कि ये प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे, तो मुझे गाली देने लगे और मुझे आतंकवादी बना दिया। दिल्ली के किसान भाइयों, कहने को तो दिल्ली और देश के किसान समझते हैं, दिल्ली के किसान तो बड़े मजे में हैं जी, दिल्ली के किसान हैं, लेकिन केजरीवाल और आपने आपदा बन के यहां के किसानों को बेहाल कर रखा है। कोई योजनाओं का लाभ नहीं। और यहां तो ट्रैक्टर भी मुझे बताया कॉमर्शियल माना जाता है, टैक्स भी कॉमर्शियल लगता है ट्रैक्टर पे, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र कॉमर्शियल यहां माने जाते हैं। यहां तो कॉमर्शियल रेट पे बिजली किसानों को महंगी दी जाती है। बड़ी बात करते हो केजरीवाल। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए, क्या किया दिल्ली के किसानों के लिए? केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया। बारे भैया केजरीवाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद तो हो गया माला माल, और जनता रो रही बेहाल। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपदा हटा दीजिए, आपको हरा दीजिए, दिल्ली के किसानों को सारे लाभ दिलाने का वचन देने मामा शिवराज सिंह चौहान आया है। यहां की जनता जल भराव से जूझ रही है, पानी भरा रहता है, वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अरे केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो पानी निकालेगा कहां से दिल्ली का जल भराव का? जनता बेहाल, पीने का पानी मुझे बताया, दिल्ली में पानी नाले का पानी मिल रहा है पीने का। और अभी मैं सड़क से आया तो मैं तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे दिल्ली वालों के, शानदार सड़कें बनी होगी, रोहतक रोड, कराड़ा कंजावली रोड, लेकिन आया तो गाड़ी पड़ी गड्ढे में, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। फिर भी केजरीवाल बोले कि मैंने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। क्या दिया दिल्ली को आपने और केजरीवाल ने? 3 चीजें दी है, 3। एक दी है धूल, बताओ दी कि नहीं?
अरे जोर से बोलो, दी कि नहीं? एक दी धूल, दूसरा दिया धुआं, प्रदूषण में मार दिया, और तीसरा दिया धोखा। धूल, धुआं और धोखा, ये केवल दिल्ली को देके धुआं धुआं कर दी दिल्ली तूने, केजरीवाल धुआं धुआं कर दी। मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सगा भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैं नहीं बनाई, ये केजरीवाल अब कहता है कि मैं भी पैसे दे दूंगा। आज तक क्यों नहीं दिए ये बता? बताओ, अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं, चुनाव आए तो केजरीवाल आए, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। अभी तक क्यों नहीं दिए? क्या पंजाब में तुम्हारी सरकार दे रही है? माताओं बहनों को धोखा देते हो। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आप गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, 2500 रुपया महीना हर महीना तुम्हारे खाते में आएगा, सीधे खाते में पहुंचेगा। और ये मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, आज तक लगातार दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में दे रहे हैं, हमने हरियाणा में शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं। मेरी बहनों, हम बहनों में देवी का अंश देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के असली काम अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ये नरेंद्र मोदी है मेरी बहनों, मोदी जी, कि जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में भी 33% रिजर्वेशन बहनों को देने का फैसला किया है। एक नहीं अनेकों सौगातें हैं माता बहनों और बेटियों को देने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? ऐसी शराब नीति ले आया भैया कि गली गली में शराब पानी नहीं मिले, लेकिन दिल्ली में शराब जरूर मिलेगी। और शराब से सबसे ज्यादा नुकसान होता तो माताओं को होता है, बहनों और बेटियों को होता है। धोखेबाज केजरीवाल। अन्ना हजारे जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे और जनता मानती थी कि केजरीवाल तो ईमानदारी का अवतार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। हर कोई ऐसी जल जाता है क्या? क्यों ऐसी शराब की नीति बनाई जिसने जनता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया? ऐसी नीति जिसमें तुमने पैसे ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो जनता का पैसा खाए उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जो कहता था उसका उल्टा ही किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कहते थे मैं तो सरकारी मकान ही नहीं लूंगा, झोंपड़ी में रहूंगा। मकान नहीं लूंगा लेकिन बना लिया शीश महल। सुना कि नहीं सुना? शीश महल। जैसे शाहजहां ने बनाया ताजमहल, केजरीवाल बना रहे जनता के पैसे से शीश महल। क्यों पैसा बर्बाद किया बताओ? कहते थे बस में चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी। और अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। अरे बताओ ये नटवर लाल है कि नहीं? अब दिल्ली से तो लेते हैं, पंजाब से भी कहते थे मान तेरी पुलिस भी भेज दे। जब तक आगे पीछे 10-50 गाड़ी ना हो, पुलिस वाले ना हो, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता, जरा शान नहीं बढ़ती। ऐसा धोखा, झूठ, फरेब मैंने कभी नहीं देखा। अपनी पार्टी की सांसद का जो अपमान करे माताओं बहनों, अपनी पार्टी की सांसद का
धक्के मार के बाहर निकलवा दे। क्या वो बहनों के वोट का अधिकारी हो सकता है? माताओं बहनों का सबसे बड़ा अपमान करने वाला अगर राजनेता कोई है तो उसका नाम है केजरीवाल। आपने हमें तबाह और बर्बाद किया है। झूठे वचन दिए, वादे किए, मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खा गए। मोहल्ला क्लिनिक में झूठी जांच करवा के करोड़ों रुपया खा गए। अब ऐसी पार्टी आपका भला कर सकती है क्या? आपकी कलई खुल गई है। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी तक तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, लेकिन अब असली रूप सामने आ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर जनता के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाले अगर नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जो अच्छा हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मोदी जी का वचन है जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां वैध कर दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। किसानों को हक और अधिकार दिए जाएंगे। माता बहनों का सशक्तिकरण किया जाएगा। और बेटे बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा। हर सरकारी संस्थान में पीजी तक फ्री शिक्षा देने का काम मेरे बेटा बेटियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा कर देंगे, एक मुश्त राशि बच्चों के खाते में डाली जाएगी। केजरीवाल ने तो वचन दिया था यमुना को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। एक तरफ बीजेपी की सरकारें देख लो, प्रयाग में आज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। आप बताओ, यमुना में स्नान कर सकते हैं? यमुना जी में क्या? यमुना जी को आचमन और स्नान के काबिल भी केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, बहुत देर से बैठे हैं आप। मेरे बहनों और भाइयों, इस धोखेबाज के धोखे में फिर से मत आ जाना। ये बड़ा कलाकार है नटवर लाल। एक कथा आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। और आसपास जो जीव जंतु रहते थे उनको भी दाने डालते थे, पक्षियों को भी दाने डालते थे। अब वो पक्षियों को दाना डालते थे तो पक्षी रोज आने लगे, दाना चुगने लगे। एक शिकारी की नजर लग गई कि बाबा के आश्रम में बड़े पक्षी आते हैं, तो वो भी आने लगा दाने लेके के यहीं दाने डाल के देखते हैं। वो दाने डालता, पक्षी दानों पे बैठते, शिकारी जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ के जाल में ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते। एक दिन उन्होंने सोचा पक्षियों को समझाना चाहिए कि शिकारी के जाल में ना फंसे। उन्हें पक्षियों को समझाया कि देखो ये शिकारी आता है, दाने डालता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, अगर वो मंत्र तुम रट लोगे, याद कर लोगे, तो शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। पक्षी खुश हो गया, बोले बाबा बताओ बाबा क्या मंत्र है। तो बाबा बोले मैं जो कहूं रट लो, शिकारी आएगा। तो सब पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रट लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा खुश हो गए कि अब ये फंसेंगे नहीं। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी को देख के पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा ये समझ गए, अब अपने जाल में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखते हैं। दाने डाल दिए बाबा ने, शिकारी ने।
जैसे ही दाने डाले, पक्षी जो थे वो दाने की तरफ बढ़े, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे, शिकारी ने फिर जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। जाल में तड़फड़ाते हुए पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा। सार्वजनिक की कि ये प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे, तो मुझे गाली देने लगे और मुझे आतंकवादी बना दिया। दिल्ली के किसान भाइयों, कहने को तो दिल्ली और देश के किसान समझते हैं, दिल्ली के किसान तो बड़े मजे में हैं जी, दिल्ली के किसान हैं, लेकिन केजरीवाल और आपने आपदा बन के यहाँ के किसानों को बेहाल कर रखा है। कोई योजनाओं का लाभ नहीं। अरे यहाँ तो ट्रैक्टर भी मुझे बताया कॉमर्शियल माना जाता है, टैक्स भी कॉमर्शियल लगता है ट्रैक्टर पे। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र कॉमर्शियल माने जाते हैं। यहाँ तो कॉमर्शियल रेट पे बिजली किसानों को महंगी दी जाती है। बड़ी बात करते हो केजरीवाल। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए, क्या किया दिल्ली के किसानों के लिए? केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया। भारे भैया केजरीवाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद तो हो गया माला माल, और जनता रो रही बेहाल। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपदा हटा दीजिए, आपको हरा दीजिए। दिल्ली के किसानों को सारे लाभ दिलाने का वचन देने मामा शिवराज सिंह चौहान आया है। यहां की जनता जल भराव से जूझ रही है, पानी भरा रहता है, वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अरे केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो पानी निकालेगा कहां से दिल्ली का जल भराव का? जनता बेहाल, पीने का पानी मुझे बताया, दिल्ली में पानी नाले का पानी मिल रहा है पीने का। और अभी मैं सड़क से आया तो मैं तो सोच रहा था बड़े ठाठ होंगे दिल्ली वालों के, शानदार सड़कें बनी होगी, रोहतक रोड, कराड़ा कंजावली रोड, लेकिन आया तो गाड़ी पड़ी गड्ढे में, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। फिर भी केजरीवाल बोले कि मैंने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। क्या दिया दिल्ली को आपने और केजरीवाल ने? 3 चीजें दी है, 3। एक दी है धूल, बताओ दी की नहीं? अरे जोर से बोलो, दी की नहीं? एक दी धूल, दूसरा दिया धुआं, प्रदूषण में मार दिया, और तीसरा दिया धोखा। धूल, धुआं और धोखा, ये केवल दिल्ली को देके धुआं धुआं कर दी दिल्ली तूने केजरीवाल, धुआं धुआं कर दी। मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सका भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैं नहीं बनाई, ये केजरीवाल अब कहता है कि मैं भी पैसे दे दूंगा। आज तक क्यों नहीं दिए ये बता? बताओ, अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं, चुनाव आए तो केजरीवाल आए, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। अभी तक क्यों नहीं दिए? क्या पंजाब में तुम्हारी सरकार दे रही है? माताओं बहनों को धोखा देते हो। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आप गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, 2500 रुपया महीना हर महीना तुम्हारे खाते में आएगा, सीधे खाते में पहुंचेगा। और ये मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, आज तक लगातार दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में दे रहे हैं, हमने हरियाणा में शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं।
मेरी बहनों, हम बहनों में देवी का अंश देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के असली काम अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ये नरेंद्र मोदी है मेरी बहनों, मोदी जी, कि जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में भी 33% रिजर्वेशन बहनों को देने का फैसला किया है। एक नहीं अनेकों सौगातें हैं माता बहनों और बेटियों को देने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? ऐसी शराब नीति ले आया भैया कि गली गली में शराब पानी नहीं मिले, लेकिन दिल्ली में शराब जरूर मिलेगी। और शराब से सबसे ज्यादा नुकसान होता तो माताओं को होता है, बहनों और बेटियों को होता है। धोखेबाज केजरीवाल। अन्ना हजारे जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे और जनता मानती थी कि केजरीवाल तो ईमानदारी का अवतार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। हर कोई ऐसी जल जाता है क्या? क्यों ऐसी शराब की नीति बनाई जिसने जनता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया? ऐसी नीति जिसमें तुमने पैसे ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो जनता का पैसा खाए उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जो कहता था उसका उल्टा ही किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कहते थे मैं तो सरकारी मकान ही नहीं लूंगा, झोंपड़ी में रहूंगा, मकान नहीं लूंगा, लेकिन बना लिया शीश महल। सुना कि नहीं सुना? शीश महल। जैसे शाहजहां ने बनाया ताजमहल, केजरीवाल बना रहे जनता के पैसे से शीश महल। क्यों पैसा बर्बाद किया बताओ? कहते थे बस में चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी। और अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। अरे बताओ ये नटवर लाल है कि नहीं? अब दिल्ली से तो लेते हैं, पंजाब से भी कहते थे मान तेरी पुलिस भी भेज दे। जब तक आगे पीछे 10-50 गाड़ी ना हो, पुलिस वाले ना हो, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता, जरा शान नहीं बढ़ती। ऐसा धोखा, झूठ, फरेब मैंने कभी नहीं देखा। अपनी पार्टी की सांसद का जो अपमान करे माताओं बहनों, अपनी पार्टी की सांसद का धक्के मार के बाहर निकलवा दे, क्या वो बहनों के वोट का अधिकारी हो सकता है? माताओं बहनों का सबसे बड़ा अपमान करने वाला अगर राजनेता कोई है तो उसका नाम है केजरीवाल। आपने हमें तबाह और बर्बाद किया है। झूठे वचन दिए, वादे किए, मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खा गए। मोहल्ला क्लिनिक में झूठी जांच करवा के करोड़ों रुपया खा गए। अब ऐसी पार्टी आपका भला कर सकती है क्या? आपकी कलई खुल गई है। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी तक तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, लेकिन अब असली रूप सामने आ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर जनता के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाले अगर नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जो अच्छा हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मोदी जी का वचन है जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां वैध कर दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। किसानों को हक और अधिकार दिए जाएंगे, माता बहनों का सशक्तिकरण किया जाएगा, और बेटे बेटियों तुम्हारी पढ़ाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा
हर सरकारी संस्थान में पीजी तक फ्री शिक्षा देने का काम मेरे बेटा बेटियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा कर देंगे, एक मुश्त राशि बच्चों के खाते में डाली जाएगी। केजरीवाल ने तो वचन दिया था यमुना को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। एक तरफ बीजेपी की सरकारें देख लो, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। आप बताओ यमुना में स्नान कर सकते हैं? यमुना जी में क्या? यमुना जी को आचमन और स्नान के काबिल भी केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, बहुत देर से बैठे हैं आप मेरे बहन और भाइयों, इस धोखेबाज के धोखे में फिर से मत आ जाना। ये बड़ा कलाकार मिल रहा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार अगर चाहे तो सीधे पैसे नहीं देती, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम पैसा देते हैं। ये केजरीवाल और आजसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बहनों और भाइयों, मैं माइक पे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, और केवल यही नहीं, कराला में कह रहा है, मैंने चिट्ठी लिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री को कि क्या गजब करते हो, अरे यहाँ के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल जाने दो, प्रस्ताव भेज दो, पैसे हम देंगे, मोदी दे रहा है, तुम रोक क्यों रहे हो? कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और जब मैंने ये बात सार्वजनिक की कि ये प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे, तो मुझे गाली देने लगे और मुझे आतंकवादी बना दिया। दिल्ली के किसान भाइयों, कहने को तो दिल्ली और देश के किसान समझते हैं, दिल्ली के किसान तो बड़े मजे में हैं जी, दिल्ली के किसान हैं, लेकिन केजरीवाल और आपने आपदा बन के यहाँ के किसानों को बेहाल कर रखा है। कोई योजनाओं का लाभ नहीं। और यहाँ तो ट्रैक्टर भी मुझे बताया कॉमर्शियल माना जाता है, टैक्स भी कॉमर्शियल लगता है ट्रैक्टर पे। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र कॉमर्शियल यहाँ माने जाते हैं। यहाँ तो कॉमर्शियल रेट पे बिजली किसानों को महंगी दी जाती है। बड़ी बात करते हो केजरीवाल। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए? क्या किया दिल्ली के किसानों के लिए? केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया। बारे भैया केजरीवाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद तो हो गया माला माल, और जनता रो रही बेहाल। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपदा हटा दीजिए, आपको हरा दीजिए। दिल्ली के किसानों को सारे लाभ दिलाने का वचन देने मामा शिवराज सिंह चौहान आया है। यहां की जनता जल भराव से जूझ रही है, पानी भरा रहता है, वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अरे केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो पानी निकालेगा कहां से दिल्ली का जल भराव का? जनता बेहाल, पीने का पानी मुझे बताया, दिल्ली में पानी नाले का पानी मिल रहा है पीने का। और अभी मैं सड़क से आया तो मैं तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे दिल्ली वालों के, शानदार सड़कें बनी होगी, रोहतक रोड, कराड़ा कंजावली रोड, लेकिन आया तो गाड़ी पड़ी गड्ढे में, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। फिर भी केजरीवाल बोले कि मैंने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। क्या दिया दिल्ली को आपने और केजरीवाल ने? 3 चीजें दी है, 3। एक दिया धूल, बताओ दी की नहीं? अरे जोर से बोलो, दी की नहीं? एक दी धूल, दूसरा दिया धुआं, प्रदूषण में मार दिया, और तीसरा दिया धोखा। धूल, धुआं और धोखा, ये केवल दिल्ली को देके धुआं धुआं कर दी दिल्ली तूने केजरीवाल, धुआं धुआं कर दी।
मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सगा भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैंने ही बनाई। ये केजरीवाल अब कहता है कि मैं भी पैसे दे दूंगा। आज तक क्यों नहीं दिए ये बता। बताओ अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं, चुनाव आए तो केजरीवाल आए, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। अभी तक क्यों नहीं दिए? क्या पंजाब में तुम्हारी सरकार दे रही है? माताओं बहनों को धोखा देते हो। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आप गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, 2500 रुपया महीना हर महीना तुम्हारे खाते में आएगा, सीधे खाते में पहुंचेगा। और ये मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, आज तक लगातार दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में दे रहे हैं, हमने हरियाणा में शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं। मेरी बहनों, हम बहनों में देवी का अंश देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के असली काम अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ये नरेंद्र मोदी है मेरी बहनों, मोदी जी, कि जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में भी 33% रिजर्वेशन बहनों को देने का फैसला किया है। एक नहीं अनेकों सौगातें हैं, माता बहनों और बेटियों को देने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? ऐसी शराब नीति ले आया भैया कि गली गली में शराब पानी नहीं मिले, लेकिन दिल्ली में शराब जरूर मिलेगी। और शराब से सबसे ज्यादा नुकसान होता तो माताओं को होता है, बहनों और बेटियों को होता है। धोखेबाज केजरीवाल। अन्ना हजारे जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे और जनता मानती थी कि केजरीवाल तो ईमानदारी का अवतार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। हर कोई ऐसे ही जल जाता है क्या? क्यों ऐसी शराब की नीति बनाई जिसने जनता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया? ऐसी नीति जिसमें तुमने पैसे ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो जनता का पैसा खाए उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जो कहता था उसका उल्टा ही किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कहते थे मैं तो सरकारी मकान ही नहीं लूंगा, झोंपड़ी में रहूंगा, मकान नहीं लूंगा, लेकिन बना लिया शीश महल। सुना कि नहीं सुना? शीश महल। जैसे शाहजहां ने बनाया ताजमहल, केजरीवाल बना रहे जनता के पैसे से शीश महल। क्यों पैसा बर्बाद किया बताओ? कहते थे बस में चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी। और अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। अरे बताओ ये नटवर लाल है कि नहीं? अब दिल्ली से तो लेते हैं, पंजाब से भी कहते थे मान तेरी पुलिस भी भेज दे। जब तक आगे पीछे 10-50 गाड़ी ना हो, पुलिस वाले ना हो, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता, जरा शान नहीं बढ़ती। ऐसा धोखा, झूठ, फरेब मैंने कभी नहीं देखा। अपनी पार्टी की सांसद का जो अपमान करे माताओं बहनों, अपनी पार्टी की सांसद का धक्के मार के बाहर निकलवा दे, क्या वो बहनों के वोट का अधिकारी हो सकता है? माताओं बहनों का सबसे बड़ा अपमान करने वाला अगर राजनेता कोई है तो उसका नाम है केजरीवाल। आपने हमें तबाह और बर्बाद किया है। झूठे वचन दिए, वादे किए। मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खा गए, मोहल्ला क्लिनिक में
झूठी जांच करवा के करोड़ों रुपया खा गए। अब ऐसी पार्टी आपका भला कर सकती है क्या? आपकी कलई खुल गई है। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी तक तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, लेकिन अब असली रूप सामने आ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर जनता के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाले अगर नेता हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जो अच्छा हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मोदी जी का वचन है, जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां वैध कर दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। किसानों को हक और अधिकार दिए जाएंगे, माता बहनों का सशक्तिकरण किया जाएगा, और बेटे बेटियों तुम्हारी पढ़ाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा। हर सरकारी संस्थान में पीजी तक फ्री शिक्षा देने का काम मेरे बेटा बेटियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा कर देंगे, एक मुश्त राशि बच्चों के खाते में डाली जाएगी। केजरीवाल ने तो वचन दिया था यमुना को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। एक तरफ बीजेपी की सरकारें देख लो, प्रयाग में आज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। आप बताओ, यमुना में स्नान कर सकते हैं? यमुना जी में क्या? यमुना जी को आचमन और स्नान के काबिल भी केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, बहुत देर से बैठे हैं आप। मेरे बहन और भाइयों, इस धोखेबाज के धोखे में फिर से मत आ जाना। ये बड़ा कलाकार है नटवर लाल। एक कथा आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, और आसपास जो जीव जंतु रहते थे उनको भी दाने डालते थे, पक्षियों को भी दाने डालते थे। अब वो पक्षियों को दाना डालते थे तो पक्षी रोज आने लगे, दाना चुगने लगे। एक शिकारी की नजर लग गई कि बाबा के आश्रम में बड़े पक्षी आते हैं, तो वो भी आने लगा दाने लेके के यहीं दाने डाल के देखते हैं। वो दाने डालता, पक्षी दानों पे बैठते, शिकारी जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ के जाल में ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते। एक दिन उन्होंने सोचा पक्षियों को समझाना चाहिए कि शिकारी के जाल में ना फंसे। उन्हें पक्षियों को समझाया कि देखो ये शिकारी आता है, दाने डालता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, अटीजे किसान को देते हैं, देश भर में दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सब्सिडी पे देते हैं, कृषि यंत्र देते हैं, ट्रैक्टर पर सब्सिडी देते हैं, अलग अलग तरह के नए बाग लगाने के लिए पैसा देते हैं, नर्सरी के लिए पैसा देते हैं, अच्छे बीज पे सब्सिडी देते हैं। एक नहीं दर्जनों योजनाएं। लेकिन मैं हैरान रह गया कि दिल्ली के किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, केंद्र सरकार अगर चाहे तो सीधे पैसे नहीं देती, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हम पैसा देते हैं। ये केजरीवाल और आजसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बहनों और भाइयों, मैं माइक पे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, और केवल यही नहीं, केरला में कह रहा है, मैंने चिट्ठी लिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री को कि क्या गजब करते हो, अरे यहाँ के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल जाने दो, प्रस्ताव भेज दो, पैसे हम देंगे, मोदी दे रहा है, तुम रोक क्यों रहे हो? कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और जब मैंने ये बात सार्वजनिक की कि ये प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे, तो मुझे गाली देने लगे
और मुझे आतंकवादी बना दिया। दिल्ली के किसान भाइयों, कहने को तो दिल्ली और देश के किसान समझते हैं, दिल्ली के किसान तो बड़े मजे में हैं जी, दिल्ली के किसान हैं, लेकिन केजरीवाल और आपने आपदा बन के यहां के किसानों को बेहाल कर रखा है। कोई योजनाओं का लाभ नहीं। और यहां तो ट्रैक्टर भी मुझे बताया कॉमर्शियल माना जाता है, टैक्स भी कॉमर्शियल लगता है ट्रैक्टर पे। हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र कॉमर्शियल यहां माने जाते हैं। यहां तो कॉमर्शियल रेट पे बिजली किसानों को महंगी दी जाती है। बड़ी बात करते हो केजरीवाल। क्या किया दिल्ली की जनता के लिए, क्या किया दिल्ली के किसानों के लिए? केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया। बारे भैया केजरीवाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद तो हो गया माला माल, और जनता रो रही बेहाल। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपदा हटा दीजिए, आपको हरा दीजिए। दिल्ली के किसानों को सारे लाभ दिलाने का वचन देने मामा शिवराज सिंह चौहान आया है। यहां की जनता जल भराव से जूझ रही है, पानी भरा रहता है, वो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अरे केजरीवाल में पानी नहीं बचा तो पानी निकालेगा कहां से दिल्ली का जल भराव का? जनता बेहाल, पीने का पानी मुझे बताया, दिल्ली में पानी नाले का पानी मिल रहा है पीने का। और अभी मैं सड़क से आया तो मैं तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे दिल्ली वालों के, शानदार सड़कें बनी होगी, रोहतक रोड, कराड़ा कंजावली रोड, लेकिन आया तो गाड़ी पड़ी गड्ढे में, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। फिर भी केजरीवाल बोले कि मैंने दिल्ली का बड़ा विकास किया है। क्या दिया दिल्ली को आपने और केजरीवाल ने? 3 चीजें दी है, 3। एक दी है धूल, बताओ दी की नहीं? अरे जोर से बोलो, दी की नहीं? एक दी धूल, दूसरा दिया धुआं, प्रदूषण में मार दिया, और तीसरा दिया धोखा। धूल, धुआं और धोखा, ये केवल दिल्ली को दे के धुआं धुआं कर दी दिल्ली तूने केजरीवाल, धुआं धुआं कर दी। मेरी बहनें बैठी है, भाई हूं मैं, सगा भाई हूं, सौतेला नहीं हूं। लाडली बहना योजना मैं नहीं बनाई, ये केजरीवाल अब कहता है कि मैं भी पैसे दे दूंगा। आज तक क्यों नहीं दिए ये बता? बताओ, अभी तक किसी के खाते में पैसा आए क्या? चुनाव तक पता नहीं, चुनाव आए तो केजरीवाल आए, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा, 2100 दूंगा। अभी तक क्यों नहीं दिए? क्या पंजाब में तुम्हारी सरकार दे रही है? माताओं बहनों को धोखा देते हो। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आप गजेंद्र जी को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, 2500 रुपया महीना हर महीना तुम्हारे खाते में आएगा, सीधे खाते में पहुंचेगा। और ये मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैंने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है, आज तक लगातार दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकारें, हम छत्तीसगढ़ में पैसा दे रहे हैं, हम उड़ीसा में दे रहे हैं, हमने हरियाणा में शुरू किया है, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं। मेरी बहनों, हम बहनों में देवी का अंश देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के असली काम अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ये नरेंद्र मोदी है मेरी बहनों, मोदी जी, कि जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में भी 33% रिजर्वेशन बहनों को देने का फैसला किया है। एक नहीं अनेकों सौगातें हैं माता बहनों और बेटियों को देने का काम किया है।
तो बीजेपी ने किया है, लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? ऐसी शराब नीति ले आया भैया कि गली गली में शराब पानी नहीं मिले, लेकिन दिल्ली में शराब जरूर मिलेगी। और शराब से सबसे ज्यादा नुकसान होता तो माताओं को होता है, बहनों और बेटियों को होता है। धोखेबाज केजरीवाल। अन्ना हजारे जी का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे, और जनता मानती थी कि केजरीवाल तो ईमानदारी का अवतार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। हर कोई ऐसी जल जाता है क्या? क्यों ऐसी शराब की नीति बनाई जिसने जनता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया? ऐसी नीति जिसमें तुमने पैसे ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो जनता का पैसा खाए उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जोर से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। जो कहता था उसका उल्टा ही किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। कहते थे मैं तो सरकारी मकान ही नहीं लूंगा, झोंपड़ी में रहूंगा। मकान नहीं लूंगा, लेकिन बना लिया शीश महल। सुना कि नहीं सुना? शीश महल। जैसे शाहजहां ने बनाया ताजमहल, केजरीवाल बना रहे जनता के पैसे से शीश महल। क्यों पैसा बर्बाद किया बताओ? कहते थे बस में चलेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी। और अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं। कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। अरे बताओ, ये नटवर लाल है कि नहीं? अब दिल्ली से तो लेते हैं, पंजाब से भी कहते थे मान तेरी पुलिस भी भेज दे। जब तक आगे पीछे 10-50 गाड़ी ना हो, पुलिस वाले ना हो, मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता, जरा शान नहीं बढ़ती। ऐसा धोखा, झूठ, फरेब मैंने कभी नहीं देखा। अपनी पार्टी की सांसद का जो अपमान करे माताओं बहनों, अपनी पार्टी की सांसद का धक्के मार के बाहर निकलवा दे, क्या वो बहनों के वोट का अधिकारी हो सकता है? माताओं बहनों का सबसे बड़ा अपमान करने वाला अगर राजनेता कोई है तो उसका नाम है केजरीवाल। आपने हमें तबाह और बर्बाद किया है। झूठे वचन दिए, वादे किए, मोहल्ला क्लिनिक में पैसा खा गए। मोहल्ला क्लिनिक में झूठी जांच करवा के करोड़ों रुपया खा गए। अब ऐसी पार्टी आपका भला कर सकती है क्या? आपकी कलई खुल गई है। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया है। अभी तक तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, लेकिन अब असली रूप सामने आ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर जनता के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने वाले अगर नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जो अच्छा हुआ है वो केंद्र सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मोदी जी का वचन है जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, अवैध कॉलोनियां वैध कर दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। किसानों को हक और अधिकार दिए जाएंगे। माता बहनों का सशक्तिकरण किया जाएगा। और बेटे बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा। हर सरकारी संस्थान में पीजी तक फ्री शिक्षा देने का काम मेरे बेटा बेटियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यूपीएससी जैसी परीक्षा कर देंगे, एक मुश्त राशि बच्चों के खाते में डाली जाएगी। केजरीवाल ने तो वचन दिया था यमुना को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे। एक तरफ बीजेपी की सरकारें देख लो, प्रयाग में आज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है।
करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। आप बताओ, यमुना में स्नान कर सकते हैं? यमुना जी में क्या? यमुना जी को आचमन और स्नान के काबिल भी केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, बहुत देर से बैठे हैं आप मेरे बहन और भाइयों, इस धोखेबाज के धोखे में फिर से मत आ जाना। ये बड़ा कलाकार है नटवर लाल। एक कथा आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, और आसपास जो जीव जंतु रहते थे उनको भी दाने डालते थे, पक्षियों को भी दाने डालते थे। अब वो पक्षियों को दाना डालते थे तो पक्षी रोज आने लगे, दाना चुगने लगे। एक शिकारी की नजर लग गई कि बाबा के आश्रम में बड़े पक्षी आते हैं, तो वो भी आने लगा दाने लेके के यहीं दाने डाल के देखते हैं। वो दाने डालता, पक्षी दानों पे बैठते, शिकारी जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ के जाल में ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते। एक दिन उन्होंने सोचा पक्षियों को समझाना चाहिए कि शिकारी के जाल में ना फंसे। उन्हें पक्षियों को समझाया कि देखो ये शिकारी आता है, दाने डालता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, अगर वो मंत्र तुम रट लोगे, याद कर लोगे, तो शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। पक्षी खुश हो गए, बोले बाबा बताओ बाबा क्या मंत्र है। तो बाबा बोले मैं जो कहूं रट लो, शिकारी आएगा। तो सब पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रट लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा खुश हो गए कि अब ये फंसेंगे नहीं। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी को देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा ये समझ गए अब अपने जाल में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखते हैं। दाने डाल दिए बाबा शिकारी ने। जैसे ही दाने डाले, पक्षी जो थे वो दाने की तरफ बढ़े, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे, शिकारी ने फिर जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। जाल में तड़फड़ाते हुए पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, केजरीवाल आएगा, दाना डालेगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, जाल बिछाएगा, फंसोगे तो नहीं। अब इसके जाल में नहीं फंसना है। इसकी असली सूरत सामने आ गई है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाना है, विकसित करारा बनाना है, विकसित मुंडका बनाना है। और मैं आपको वचन देने आया हूं, ये गजेंद्र भाई ने हमारे पार्षद कारपोरेटर के रूप में भी जबरदस्त काम किया है। ये दिनों रात मेहनत करते हैं, ये जनता के लिए जीते हैं, यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। और ये अकेले थोड़ी रहेंगे, दिल्ली में केंद्र सरकार है, और फिर मामा भी तो ब्याज में मिलेगा। हम ऐसे नहीं है कि सभा करके भूल जाएं। एक बार अगर हाथ पकड़ते हैं तो फिर जिंदगी भर साथ छोड़ते नहीं है। आपके गांव के विकास के लिए, किसानों के कल्याण के लिए मैं भी दिन और रात एक करूंगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली के विकास के लिए, यहाँ की जनता के कल्याण के लिए, दिल्ली को बदहाली से बचाने के लिए, कृषि का यहाँ दर्जा देने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए, गजेंद्र भाई को विजयी बनाइए, मोदी जी के साथ चलिए, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। बोले आप तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, गजेंद्र जी को विधायक बनाएंगे।